विपक्ष का मकसद ये है और होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ से हरा दें। विपक्ष एक होकर सिंगल कैंडिडेट देकर अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में आते हैं तो इससे पूरे बिहार में और देश में कितना बड़ा मैसेज है। अगर वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और मजबूती से लड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के हाईकमांड से बात करें। तो लोग जानते हैं, शिक्षित फेस हैं, ऑपोजिशन को एक ऐसा चेहरा होना चाहिए क्योंकि वो प्रत्याशी है, उनको सबके पास जाना है, उनको सबके पास जाना चाहिए। सवाल है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और बांकीपुर इस समय पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व विधायक, कांग्रेस के सीनियर लीडर ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं। बांकीपुर में जो परिस्थिति बनी हुई है, प्रशांत किशोर जनसुराज से उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं। मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, बांकीपुर का जो उपचुनाव है, विपक्ष का क्या मकसद है? विपक्ष का मकसद ये है और होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ से हरा दें, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां पर है। अभी के दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो विधानसभा क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल सीट है। अगर विपक्ष एक होकर सिंगल कैंडिडेट देकर अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में आते हैं तो इससे पूरे बिहार में और देश में कितना बड़ा मैसेज आएगा। आज ये एक अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए, खासकर उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को खत्म करना चाह रही है। तो अगर उससे बचना है तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तो एक होना पड़ेगा, मजबूरी है। आपको पसंद हो ना पसंद हो, हमको पसंद हो आपको ना पसंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता चाहती है, लोगों का प्रेशर है। बांकीपुर में मैं भी रहता हूं, मैं भी लोगों से मिलता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग एक कैंडिडेट दीजिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है। अगर वो लड़ रहे हैं तो ये दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी जी से बात करें। उनके तो रिश्ते अच्छे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और मजबूती से लड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के हाईकमांड से बात करें। मदद मिले ना मिले मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस के हाईकमांड से वो अगर बात करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस हाईकमांड इस सीट पर, क्योंकि एक चुनाव है, सरकार बननी नहीं है, हटनी नहीं है। एक चुनाव है देश को मैसेज देने के लिए, बिहार की जनता को मैसेज देने के लिए, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने उस चुनाव को पैसे के दम पे लूटा था, उसका जवाब देने को बांकीपुर की जनता तैयार बैठी है। इसलिए मेरा और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि पिछले बार आप जीते होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़िए, आपका अधिकार बनता है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 40 वर्ष से हम हार रहे हैं। आरजेडी तो कभी नहीं जीती है, कोई नहीं जीती, कांग्रेस से पिछले 40 वर्ष वहां नहीं जीती है। आजादी के बाद से कभी आरजेडी यहाँ नहीं जीती। हाँ, तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कभी तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना तो चाहिए। मान लीजिए कि हम करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं और हारते जा रहे हैं, कुछ तो अलग करके देखें, हम अलग करके देखें। और ऐसा नहीं है कि हम XYZ को बोल रहे हैं। अगर उन्हीं की पार्टी, प्रशांत किशोर के पार्टी से कोई और कैंडिडेट होगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं मदद करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं खुद। वो एक चेहरा तो है, फेस तो है। और बांकीपुर का विधानसभा क्षेत्र की जो बनावट है, शिक्षित लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वहां रहते हैं। तो ये भी व्यक्ति जो है शिक्षित लोग हैं, नोन फेस हैं, वर्ल्ड वाइड लोग इनको जानता है। तो लोग जानते हैं, शिक्षित फेस हैं, ऑपोजिशन को एक ऐसा चेहरा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर वो राहुल गांधी जी से बात करेंगे तो उनको जरूर मदद मिलेगी। मतलब कांग्रेस को समर्थन कर देनी चाहिए अगर प्रशांत किशोर बात करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि वो प्रत्याशी है, उनको सबके पास जाना है, उनको सबके पास जाना चाहिए। ऋषि जी, आप इस समय में जब चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चाएं हो रही है जब कांग्रेस और आरजेडी में भी
स्पष्टता नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की भी ओर से कहा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। आरजेडी अपने आप कह रही है कि आरजेडी का ही प्रत्याशी होगा, वहां पर आरजेडी ही प्रत्याशी देगी। देखिए, अब इंटरनली क्या हो रही, क्या बात है, मुझे नहीं पता है। अगर हम रिसेंट चुनावों का ही देख लें, 2020 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 43,000 वोट। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी अलायंस के रूप में, 44,000 वोट। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वोट हम लोग को आया, या हमको आया चाहे उनको आया। 39,000 से हम हारे थे, 55-56,000 से राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार हारी है। तो सवाल एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है, सवाल आज बांकीपुर का नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव का सवाल ही नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। सवाल है बांकीपुर की जो जनता है, उनकी जो अपेक्षाएं अपोजिशन पार्टी से हैं, उन पर खड़े उतरने का। आपसी झगड़ा, आपसी ईगो चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आपस में लड़िए ना, लड़ कट के मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनता की इच्छा है उस पे तो भाई खड़े उतरिए। अगर आप बस पॉलिटिकल ही कॉम्बिनेशन है उस रूप में, तो भाई खड़े उतरिए। बांकीपुर में उपचुनाव है, तिथियों का ऐलान हो चुका है, तमाम तरह की चीजें चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं, बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी यादव ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा फेस हैं। वो किसी पर्सनल काम से गए हुए हैं, और 30 तारीख को ना वोटिंग है। 30 तारीख को बांकीपुर उपचुनाव का वोटिंग है, उससे पहले वो यहाँ रहेंगे। पहले गठबंधन की बैठक होती है, क्योंकि अगर आप, जैसे आप लोग इंडिया ब्लॉक में हैं, गठबंधन की एक साझा बैठक होनी चाहिए थी। 13 तारीख तक ही नॉमिनेशन का डेट सब होगा। आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा सा। आप देखिए, आप लोग हर एक बात पे हम ही लोगों को जिम्मेवार मानते हैं, अपोजिशन ही सब कुछ के लिए जिम्मेवार है। अरे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार किसी चीज के लिए मानिए। जो बिहार में भाई आपको अराजकता है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है सब कोई फेक एनकाउंटर है। क्या हो रहा है, 15 दिन बाद उसके मंत्री पहुंच रहे हैं, और आज उन्हीं के पार्टी का मंत्री बोलता है कि उनका भाई पर्सनल यात्रा था। क्या सरकार है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हत्या हुई है भरत तिवारी की। एक तो सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हाईकमांड कुछ नहीं बोलता है। जनता दल यू का एक मंत्री कल गए थे, आज ही जनता दल के मंत्री एक और मंत्री बोलते हैं कि वो उनका भाई पर्सनल यात्रा है। तो ऐसे स्थिति में बांकीपुर का चुनाव उपयुक्त समय है विपक्ष को एक होने के लिए, और एक होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करें। मैं हार जीत की तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, चैलेंज करने के लिए। प्रशांत किशोर ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, सबके सामने कह रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर जीत के जाता है तो 242 विधायकों पर भारी पड़ेगा। आपको लगता है, मतलब उनकी योग्यता के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा सा देखिए, अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए जी। अब राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी, ये भी सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। 35-40 साल तक कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार रही है, इसलिए व्यक्तिगत अहंकार नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो अभी स्थिति है, मौजूदा परिस्थिति है, इस हालत में हम लोगों को मदद करनी चाहिए प्रशांत किशोर। चलिए, ऋषि मिश्रा जी अभी हमारे साथ थे। आपको बता दें, पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस में कई पदों पर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है, और ऐसे परिस्थिति में प्रशांत किशोर का यह दायित्व है कि वे बात करें, कांग्रेस के आला कमान से बात करें, आरजेडी से संपर्क साधे, और ऐसे में अगर वो संपर्क साधते हैं तो कांग्रेस को उन्हें जो है वह समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी योग्य जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने है। अगर उनकी पार्टी से कोई और व्यक्ति होता, कोई और उम्मीदवार होता, तब कहीं कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, तो कांग्रेस को जो है उन्हें समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक प्रत्याशी का नहीं है, एक विधानसभा का नहीं है, बल्कि बीजेपी को जवाब देने का है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन आपको क्या लगता है, ऋषि मिश्रा जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।